श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट किया है। उनका हर शब्द जीवन को सही दिशा में ले जाने का संदेश देता है। गीता में वे कहते हैं कि संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार एक फल दूसरे फल के संपर्क में आकर उसका रंग और स्वाद बदल सकता है, उसी प्रकार हमारी संगति हमारे व्यक्तित्व और जीवन को प्रभावित करती है। सही संगति हमारे जीवन को महान बना सकती है, जबकि गलत संगति हमें पतन की ओर धकेल सकती है। जैसी संगत वैसी रंगत, यह कहावत केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का गहरा सत्य है। श्री कृष्ण के विचार के अनुसार हम जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, उनकी आदतें, सोच और व्यवहार धीरे धीरे हम पर असर डालते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी संगति खराब थी। उसके दोस्त पढ़ाई से दूर रहते थे और हमेशा मस्ती, आलस और व्यर्थ समय बिताने में लगे रहते थे। धीरे धीरे उस लड़के ने भी उन्हीं की आदतें अपना ली। अब वह पढ़ाई से दूर भागने लगा और उसके परिणाम खराब होने लगे। पहले जहां उसकी प्रशंसा होती थी, अब लोग उसकी आलोचना करने लगे। उसके पिता ने यह स्थिति देखी और उसे गांव के एक ज्ञानी बुजुर्ग के पास ले गए। बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, संगति का असर बहुत गहरा होता है। जैसे कोयले के ढेर में पड़ा हीरा भी काला हो जाता है, वैसे ही गलत संगति तुम्हारे जीवन पर बुरा असर डाल सकती है। अगर तुम अच्छे लोगों की संगति में रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक और उज्जवल होगा। लड़के ने उनकी बात को समझा और धीरे धीरे अपने बुरे दोस्तों से दूरी बनाने लगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और उन लोगों के साथ समय बिताने लगा जो उसे प्रेरित करते थे। परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में उसकी मेहनत रंग लाई और वह फिर से अपनी कक्षा में अच्छे अंक लाने लगा। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सही संगति हमें सफलता की ओर ले जाती है, जबकि गलत संगति हमें पतन के मार्ग पर धकेल देती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि खुद को पहचानना जीवन में सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। जब तक हम यह नहीं समझते कि हमारी ताकत, रुचि और क्षमताएं क्या है, तब तक हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जान सकते। एक गांव में एक युवक रहता था। वह हमेशा सोचता था कि उसे जीवन में कुछ बड़ा करना है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि किस दिशा में जाना चाहिए। कभी वह खेती करने की सोचता, तो कभी व्यापार करने का विचार करता, लेकिन असमंजस के कारण वह कोई भी निर्णय नहीं ले पाता। एक दिन गांव में एक साधु आए। युवक ने अपनी समस्या साधु को बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सफल होने के लिए सबसे पहले खुद को पहचानना जरूरी है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई खासियत होती है। अगर तुम अपनी खासियत को पहचान सको तो सही दिशा में आगे बढ़ सकते हो। साधु ने उसे सलाह दी कि वह हर दिन कुछ समय अपने आप से बात करे और सोचे कि उसे किस काम में खुशी मिलती है। युवक ने साधु की बात मानी और हर दिन यह सोचने लगा कि उसे कौन सा काम अच्छा लगता है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसे खेती करना पसंद है और वह इसमें माहिर भी हो सकता है। उसने खेती में नए नए तरीके अपनाने शुरू किए और अपनी मेहनत से सफलता हासिल की। यह कहानी हमें सिखाती है कि खुद को पहचानना सफलता की पहली सीढ़ी है। जब हम अपनी ताकत और रुचियों को पहचानते हैं, तब हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मविश्वास के बिना जीवन में कोई भी लक्ष्य पाना असंभव है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें
मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। रामायण का यह प्रसंग हमें आत्मविश्वास की सबसे प्रेरक शिक्षा देता है। जब वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंचती है, लंका जाने के लिए समुद्र पार करना सबसे बड़ी चुनौती थी। सभी वानर यह सोचकर घबरा गए कि इतनी बड़ी दूरी कैसे पार करेंगे। उस समय जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति और क्षमताओं का स्मरण कराया। जामवंत ने कहा, हनुमान, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम एक ही छलांग में समुद्र पार कर सकते हो। बस तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। हनुमान जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ समुद्र पार किया, लंका पहुंचे और सीता माता का पता लगाकर वापस लौटे। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मविश्वास के साथ किया गया हर प्रयास हमें सफलता के करीब ले जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार जिंदगी एक परीक्षा है। हर दिन हमारे सामने एक नया प्रश्न होता है। कुछ प्रश्न सरल होते हैं, जबकि कुछ कठिन, लेकिन हमें हर परिस्थिति में डटे रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह उतार चढ़ाव ही हमें मजबूत बनाते हैं। जिस प्रकार एक पर्वतारोही कठिन रास्तों को पार करके शिखर पर पहुंचता है, उसी प्रकार हमें भी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। उठो, जागो और अपने आप को पहचान कर अपने सपनों को साकार करो। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।